Good evening, students. Welcome to my YouTube channel. Today we will recite the poem My Mother at 66. First of all, we will read about the poet Kamala Das. Was born in Malabar, Kerala. Kamala Das का जन्म मालाबार केरला में हुआ in 1934 में. She is recognized as one of India's foremost poets और वो जानी जाती हैं भारत के प्राथमिक कवियों के रूप में. Her works are known और उनके जो लेख हैं वो जाने जाते हैं फॉर देयर ओरिजिनलिटी अपनी वास्तविकताओं के लिए, वर्सेटिलिटी विभिन्नताओं के लिए, एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल और देशज टच के लिए, भारतीयता का टच होता है उसमें. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स. कमला दास ने बहुत सारे नॉवल पब्लिश किए हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज और छोटी कहानियाँ इन इंग्लिश में एंड मलयालम में अंडर द नेम माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी नाम से कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल पब्लिश किए हैं. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. कुछ एक जो उनके लेख हैं उसमें क्या क्या शामिल हैं. अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट ये उनके लेख का नाम है. एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एक जो है छोटी कहानियों का संग्रह जिसका नाम है पद्मावती द हेरलोट. हेरलोट का मतलब होता है वेश्या. एंड अदर स्टोरीज और एक जो उनका लेख है उसका नाम है अदर स्टोरीज जो कि कब आया 1992 में. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री और इसके अलावा क्या क्या हैं 5 कविता की किताबें. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कम्प्लेक्स सटिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल ईडियम. वो एक भावुक लेखक हैं जो कि अपने लेखों में क्या दिखाती हैं उलझी हुई सूक्ष्मताएं मानव रिलेशनशिप की. मानव के जो रिश्ते हैं उनकी उलझी हुई सूक्ष्मताओं को लयबद्ध तरीके से दिखाती हैं. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. और मेरी माँ किस उम्र में 66 की उम्र में, ये इसका एक उदाहरण है. बिफोर यू रीड एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हैव यू एवर थॉट what our elderly parents expect from us. क्या आपने सोचा है कि हमारे जो हैं बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं. सॉरी, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं. नाउ वी विल रिसाइट द पोएम लाइन टू लाइन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार कोचिंग जाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी. मैंने क्या देखा, मेरी माँ को अपने साइड में. डॉज ऊँगते हुए, ओपन माउथ. हर फेस एशन लाइक दैट. खुला हुआ उनका मुंह था और उनका फेस इस तरह से पीला पड़ गया था जैसे दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कि एक मृत शरीर का. एंड रियलाइज विद पेन. और मैंने दर्द के साथ अनुभव किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. महसूस किया कि वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती हैं, पर जल्द ही. पुट दैट थॉट अवे. मैंने इस विचार को टाल दिया. एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज. और मैंने पेड़ों की तरफ देखना शुरू किया. स्प्रिंटिंग जो कि तेजी से दौड़े जा रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. खुश बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. पर एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे. कुछ दूरी पर खड़े होकर आई लुकड अगेन एट हर. मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा. वैन जो कि फीकी पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी. एज ए लेट विंटर्स मून. देर शरद ऋतु के चांद की तरह. एंड फेल्ट और महसूस किया. दैट ओल्ड वही पुराना. फैमिलियर एक का मतलब होता है बच्चों दर्द. वही पुराना जाना पहचाना दर्द. माई चाइल्डहुड्स फियर. मेरे बचपन का दर्द, भय. बट ऑल आई सेड वाज. पर जो भी मैंने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, इस सब महसूस करने के बाद मैंने अपनी माँ से क्या कहा. सी यू सून अम्मा. जल्द ही तुम्हें देखूंगी माँ. ऑल आई डिड वाज. और मैंने जो किया. स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. मैं मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराई. तो ये थी बच्चों हमारी पोएम कमला दास का लाइन टू लाइन रिसाइटेशन. आई होप आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा.